नमस्कार, मैं हूँ सूर्यनयन भाटी। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज। मेरी मौजूदगी अभी दामनगर बकरी बस स्टैंड के पास है, जहाँ कुर्मी समाज समाज के दिग्गज कहे जाने वाले समाज सेवी मौजूद हैं और उनसे जानते हैं आसन्न 2024 के लोकसभा का हाल, और खगड़िया का कौन पहनेगा ताज, और खगड़िया का कौन रखेगा नाज, और खगड़िया को किस तरह करेगा विकास। ये सभी सारे मुद्दे हम सबसे पहले श्री महादेव बाबू से पूछते हैं, जो अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक रह चुके हैं और दामनगर में एक बुद्धिजीवी के रूप में जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम जुड़ेंगे महादेव बाबू से कि यह चुनावी माहौल क्या कह रहा है और जनता का मनः स्थिति क्या है, क्या कहेंगे। देखिए, यहाँ तो सब पार्टी के लोग आते हैं, सब दल के लोग आते हैं, लेकिन माहौल अभी बन नहीं रहा है। लेकिन उम्मीद है, लोग का रुझान देख रहे हैं कि चिराग पासवान की तरफ लोगों का जवान आदमी है, नया सोच है, नई दिशा दे सकता है। गठबंधन है उसके साथ। और कल अशोक महतो भी सुनते हैं आए, हम देखे नहीं है। और एक दिन क्या कहते हैं, जदयू वाला का भी मीटिंग हुआ था, संयुक्त उसका अध्यक्षता भी हमको करना पड़ा है। यहाँ पर तो बुला लिया, चले गए। लेकिन हम किसी पार्टी से उतना ताल्लुकात नहीं रखते हैं, नहीं इंटरेस्टेड है। मत है तो देंगे जरूर, लेकिन देख रहे हैं रुझान कैसा है। लेकिन माहौल बन रहा है कि चिराग पासवान अच्छा है, भाजपा को देना चाहिए, सही है, सब माहौल है, माहौल बन नहीं रहा। एक सवाल और है महादेव बाबू की, चिराग पासवान या भारतीय जनता पार्टी को किस लहजे से आप वोट करें। देखिए, इस पर तो बहुत डिस्कशन की बात है। हाँ, यहाँ बेकारी भी है, ऐसी बात नहीं कि बेकारी नहीं है, बहुत बड़ा बेकारी की समस्या है। लेकिन राष्ट्रवाद की भी बात आती है, राष्ट्र को भी है। देखने को तो कुछ नहीं, लेकिन समाचार पत्र से यह पता चलता है कि राष्ट्रवाद के रूप में मोदी जी लहर है, देश में विदेश में सब जगह है। हम लोग आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन समाचार सुनने पर सुनते हैं तो ये सब बात होती है। अच्छा, मोदी जी हो चाहे माननीय सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, ये गरीब लोगों को 80 लाख गरीब लोगों को जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, क्या इतना ही काफी है। नहीं नहीं, इतना काफ़ी नहीं है, काफ़ी तो इतना नहीं है। कल कारखाना खुल जाए, ऐसा भी मिले तो बहुत बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार का तो कहा ही नहीं जा सकता है। अभी तो लोग उसके तरफ मुखातिब है कि नीतीश कुमार जो कहेगा वो करे जाएंगे, यही माहौल है। नीतीश कुमार तो एनडीए गठबंधन में के उनके मजबूत साथी हैं, लेकिन नीतीश कुमार के ही कुछ समर्थक संसदीय क्षेत्र में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि चिराग पासवान को 2020 का बदला 2024 में लेना है, यानी चिराग पासवान के प्रत्याशी को वोट नहीं देना है। क्या कहेंगे। अरे एक दो आदमी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। सब ऊपर गठबंधन एक साथ है, और नीतीश कुमार इस सब में ईमानदार आदमी, उसके साथ रहने वाला कोई ईमानदार बनना पड़ता है। चाहे चिराग पासवान हो, चाहे मोदी जी हो, उससे इधर उधर नहीं जा सकते। सबका गठबंधन मजबूत है, ये तो पता है सबको। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, सबके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्या है नहीं है, लेकिन गठबंधन है, वो सब बात नहीं है। एक दो आदमी को है चिराग पासवान, उसी का व्यक्तिगत भी बात हो सकती है। अब हम सीधे जुड़ेंगे सुमन पटेल, जो एक समाज सेवी हैं और इनकी मिसेज जदयू नेत्री भी हैं। फिलहाल उनकी मौजूदगी यहाँ नहीं है, लेकिन सुमन पटेल जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपके दरबार में अनेकों लोग आते हैं और विभिन्न तरह की बातें करते हैं, क्या होती है बात। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और एक बात स्पष्ट मैं बोल दूँ आपको कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, रामचंद्र प्रसाद सिंह जी हैं। और मैं जब से राजनीति चालू किया, एक बात स्पष्ट है कि हम एनडीए के साथ रहे, हमारी मानसिकता ही एनडीए है। कभी भी हम आरजेडी की ओर या उसके गठबंधन की ओर झांकना पसंद नहीं किए। और एकदम स्पष्ट संदेश है कि हम लोग एकजुट हैं और हमारा समाज एकजुट है। जो दिग्भ्रम पैदा कर रहे हैं वो सब कुछ है नहीं। हमारा समाज गोलबंद है और एक एक वोट मोदी के नाम पे, सम्राट के नाम पे, नीतीश कुमार के नाम पे, चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार राजेश वर्मा जी के पक्ष में होगा, इसमें कहीं दो। ऐसा भी कयास लगा जा रहा है कि कल
मुंगेर के प्रत्याशी अशोक महतो जी आपके दरबार में आए थे, या फिर सीपीआई-एम के प्रत्याशी के लिए वोट करने की अपील करने के लिए आए थे, क्या कहें? एक बात है कि समाज में क्योंकि हम जिस जाति से पैदा लिए हैं, हम लोग का रिलेशन भी तो होता है, सामाजिक लोग हैं वो, उनके साथ हमारा व्यक्तिगत रिलेशन रहा भी है। अब हमारे यहाँ चले आए व्यक्तिगत रूप से, वो अपनी बातों को रखे, लेकिन हम स्पष्ट उनको कह दिए कि हम नीतीश कुमार के साथ रह सकते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ रह सकते हैं, क्योंकि आपके नेता लालू प्रसाद जी हैं। मैं लालू प्रसाद जी के पक्ष में कभी भी एक वोट नहीं किया, न करवाया, और इस बात को उनको कह करके ही मैं कह दिया कि भाई आप खगड़िया में मेहनत के बजाय अपने क्षेत्र में मेहनत करें, और हमारी बात को समझे भी, और हमको ये जानकारी भी है कि हमारे यहाँ सुनने के बाद वो सीधे अपने क्षेत्र की ओर चले गए, कहीं घूमे भी नहीं। उनके साथ हमारा व्यक्तिगत ताल्लुकात रहा है, वो आए अपनी बात रखें। अब हम सीधे जुड़ेंगे हरेराम राय से, जो एक बुद्धिजीवी मतदाता है और बहुत सूझबूझ रखने वाला मतदाता है। सबसे पहले तो आपका हम परिचय जानना चाहेंगे कि मैंने तो यह जान लिया कि आपका नाम हरेराम राय है, लेकिन आपका घर कहाँ? मेरा घर असरार मुजौना हुआ, अलौली प्रखंड में पड़ता है, थाना अलौली के पोस्ट हरीपुर के बगल में है। मुजौना का हाल बताइए, मुजौना में क्या स्थिति है चुनावी माहौल का? 90% वोट राजेश वर्मा के पक्ष में है, ओनली फॉर नीतीश कुमार और मोदी के गठबंधन के कारण। चिराग पासवान से कोई मतलब नहीं, सरकार मोदी की बनेगी। हमारे नीतीश कुमार बिहार में हर तरह का विकास का काम किए हैं, उन्हीं के नाम पर वोट पड़ेगा, क्योंकि शीर्ष नेता गठबंधन में है, इसीलिए इनको वोट पड़ेगा। क्या नाम हो आप? अमित कुमार। कहाँ घर है आप? मुजौना। क्या कहेंगे चुनावी संबंध में? हम लोग मोदी जी को जानते हैं, हम लोग अनपढ़ हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी के नाम पे वोट करेंगे, क्यों कीजिएगा मोदी जी के नाम? क्योंकि वो देश के लिए अच्छा काम करते हैं। अच्छा, एक सवाल और आपसे, क्योंकि युवा है आप पढ़े लिखे भी हैं, मोदी जी का उम्र कितना होता होगा? मोदी जी का उम्र होता होगा 75-76 साल। तो उनको तो इस समय में जो सरकारी सर्विस में है, हमारे बीच में बैठे हुए हैं महादेव बाबू, जो पूर्व प्रधानाध्यापक रह चुके हैं, इनकी 60-62 वर्ष में इनकी अवकाश प्राप्त हो गई, तो क्या लगता है कि मोदी जी को अवकाश प्राप्त नहीं कर लेना चाहिए? अभी नहीं होगा उनका, अभी 5 साल और रहेंगे तभी होगा। तो 5 साल की मांग और कर रहे हैं, लेकिन 5 साल की मांग कर रहे हैं तो अग्निवीर के तहत जो 18 वर्ष से पार है युवा या 21 वर्ष से पार है युवा, उसे 4 वर्ष में ही अवकाश, 4 वर्ष के बाद ही अवकाश प्राप्त कर दिया जाता है। क्या ये सही है? सर वो तो और बढ़िया बात है, क्योंकि सब पहले पैसे वाला नौकरी होता था, अब हर गरीब को होता है, वैसे 4 साल क्यों ड्यूटी करे। क्या लगता है कि जो 4 वर्ष ड्यूटी कर लिया और देश की सुरक्षा में अपने जान निछावर कर दिया, अपने को तपा लिया, क्या लगता है कि उसे पेंशन की आवश्यकता होगी कि नहीं? उनको पेंशन देना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी उनको पेंशन देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल है, जंग लड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। खगड़िया संसदीय क्षेत्र में ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि पूर्वी समुदाय के लोग चिराग पासवान से 2020 का बदला लेना चाहते हैं। जिस तरह नीतीश कुमार का कुर्ता छोटा कर दिया गया, 75 से 43 पर लाके खड़ा कर दिया गया, उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ कुर्मी समाज के लोग चिराग पासवान को भी सबक सिखाना चाहते हैं। क्या कहेंगे? एक बात मैं समझ में आपको स्पष्ट कर दूँ कि हमारा जो समाज है, कुर्मी समाज, ये पिछड़ा और अति पिछड़ा में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा समाज है ये, और समझदारी हम लोग के समाज में कुछ के भरा हुआ है, और हम लोग समझदार वर्ग से हैं। 2020 में क्या हुआ सब उसको जानकारी है, लेकिन हम लोग राजनीति में भी पहुँच रखते हैं, अपनी छाप को रखना चाहते हैं, तो हम लोग को आगे का भी भविष्य ध्यान में रख करके चलना होगा। 2020 में जो हुआ उस बात को भूलने की ज़रूरत है, क्योंकि 2025 भी हमारे सामने है। आज हम चिराग पासवान की पार्टी को अगर हराते हैं तो चिराग पासवान की पार्टी 5 सीट पे हारेगी, और चिराग पासवान के भी वोटर जो है वो 16 सीट पर नीतीश कुमार के साथ बदला लेगा। इसलिए एकदम स्पष्ट संदेश है कि ना हम चिराग को हराने के लिए तैयार हैं, और ना चिराग के आदमी हमारे समाज के या हमारे नेता के उम्मीदवार को हराने के लिए तैयार है। और दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात क्या है कि खगड़िया संसदीय क्षेत्र में जो उम्मीदवार हैं राजेश वर्मा, वो वैश्य वर्ग से आते हैं। बिहार का कोई भी विधानसभा ऐसा नहीं है जहाँ वैश्य मतदाता नहीं है। आज अगर हम वैश्य समाज के को हराने का प्रयास करेंगे या हराएंगे तो यह स्पष्ट संदेश चला जाएगा कि यहाँ का कुर्मी जो है वैश्य को हराया। इसका फल हम लोग को 2025 में भुगतना पड़ेगा, ये तय। इसलिए हम लोग किसी भी स्थिति में, क्योंकि हम लोग को राजनीति भी करनी है, विधानसभा सामने है, वैश्य का भी मत हमको चाहिए, पासवान समाज का मत चाहिए, दलित का चाहिए, स्वर्ण का चाहिए, तो किसी भी स्थिति में हम ऐसा करने के लिए नहीं जा सकते।